और जो एसओपी जिसकी हमने मांग की वो जारी नहीं होती या विधायक जी द्वारा सार्वजनिक माफी नहीं मांग ली जाती, तब तक ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। गिरफ्तारी की बात की कि विधायक जी को भी गिरफ्तार किया जाए, जब तक चीफ सेक्रेटरी जी से वार्ता नहीं होती और वहाँ से जो हमारी एसओपी है जारी नहीं होती और जब तक विधायक जी द्वारा माफी नहीं मांगी जाती तब तक आंदोलन साफ नहीं होगा। ये राज्य कर्मचारियों की बदौलत, कर्मचारियों की शहादत की बदौलत और कर्मचारियों के 94 दिन की हड़ताल की बदौलत ये राज्य बना है। और कर्मचारी अधिकारी अगर अपने कार्यालयों में सुरक्षित नहीं, ऐसे ही गुंडों के जरिए, गुर्गों के जरिए पिटता रहेगा तो कर्मचारियों का क्या भविष्य और क्या सरकार का भविष्य होगा। उस कोर कमेटी की बैठक के बाद ये निर्णय होगा कि आंदोलन आगे जारी रहना है या आंदोलन को कैसे किस मोड़ पर ले जाना है। तो हम सीएम साहब से ये अपील करके आए हैं कि इस बात को संज्ञान लिया जाए हमारी, कि हमें भी एक सुरक्षाकर्मी, अभी तक के हालात देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सिक्योरिटी ऐसे मिल जाएगी, लेकिन उम्मीद हम कर रहे हैं कि बिल्कुल आज इस बात को हम एक माननीय विधायक जी के आगे माननीय लगा है। उनका ये आचरण देख के सभी आक्रोशित हैं। ये माननीय आदरणीय विधायक जी के द्वारा इस तरह का बर्ताव लोगों को गले नहीं उतर रहा, इसलिए चुप होकर सारे कर्मचारी यूनाइटेड हो गए कि आज अधिकारी है, कल तो कर्मचारी क्या समझते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा आक्रोश। राजधानी देहरादून स्थित शिक्षा निदेशालय में 2 दिन पहले जो प्रकरण हुआ उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रकरण में जिस तौर पर शिक्षा निदेशक से मारपीट हुई थी, उसके बाद से तमाम जो शिक्षक हैं और इनके अलावा तमाम जो राजकीय कर्मचारी हैं वो कार्य बहिष्कार पर हैं। और इस वक्त हम शिक्षा निदेशालय में मौजूद हैं, जहाँ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं। कार्य बहिष्कार पूरे तरीके से यहाँ पर किया गया है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है, लेकिन उस वार्ता में क्या कुछ नतीजे रहे इसको लेकर खुद जो शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। राम सिंह चौहान जी हैं, राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। अध्यक्ष जी, सीएम साहब वार्ता करके लौटे हैं, लेकिन कार्य बहिष्कार अभी भी जारी है, किस तरह से पूरा क्या सुझाव समाधान आप? वार्ता तो हमारी बहुत सकारात्मक रही है। जो भी हमारी मुख्य मांग थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया है और आश्वस्त किया है कि आज शाम तक उन्हें सबको निपटा दिया जाएगा। और जब तक हमारी मुख्य जो सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे वार्ता नहीं हो जाती और जो एसओपी जिसकी हमने मांग की वो जारी नहीं होती या विधायक जी द्वारा सार्वजनिक माफी नहीं मांग ली जाती, तब तक ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। तो अध्यक्ष जी, इसमें क्या माने, आपकी बातचीत भी हुई, कई सुझाव दिए गए, समाधान हुआ, विधायक का क्या रोल आपको नजर आता है सरकार की तरफ से? विधायक का उन्होंने तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि गलत बात है। कोई भी हो, मैं हूं या कोई, किसी को ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि इस तरह की बातें करें। लेकिन वो जो हमने तो सीधे उनसे गिरफ्तारी की बात की कि विधायक जी को भी गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो ऐसा स्पष्ट रूप से कुछ उन्होंने इस पर नहीं कहा। लेकिन जहां हमने ये कहा कि कुछ नहीं तो कम से कम सार्वजनिक माफी विधायक जी द्वारा मांगी जानी चाहिए, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत थे। पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारी इसमें कर ली है, अभी जो सामने आई है चीजें, लगता है अब आंदोलन जो है वो समाप्त होगा? जब तक चीफ सेक्रेटरी जी से वार्ता नहीं होती और वहाँ से जो हमारी एसओपी है जारी नहीं होती और जब तक विधायक जी द्वारा माफी नहीं मांगी जाती तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया। मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के अध्यक्ष भी हमारे साथ है। भगुणा जी, क्या लगता है, अभी कोर कमेटी की टीम में थे, आश्वासन मिला है, क्या कुछ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने स्पष्ट कहा गया कि ये राज्य कर्मचारियों की बदौलत, कर्मचारियों की शहादत की बदौलत और कर्मचारियों के 94 दिन की हड़ताल की बदौलत ये राज्य बना है। और कर्मचारी अधिकारी अगर अपने कार्यालयों में सुरक्षित नहीं, ऐसे ही गुंडों के जरिए, गुर्गों के जरिए पिटता रहेगा तो कर्मचारियों का क्या भविष्य और क्या सरकार का भविष्य होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोर कमेटी के सदस्यों को बहुत शालीनता से सुना गया। तत्काल उनको फौरी तौर पर उन्होंने एसएसपी देहरादून, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को और जहां जहां उनको कर सकते हैं उन्होंने संपर्क करके मामले को सुलझाने की कोशिश करी है। अब देखिए, 3 बजे चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक होनी है कोर कमेटी की। उस कोर कमेटी की बैठक के बाद ये निर्णय होगा कि आंदोलन आगे जारी रहना है या आंदोलन को कैसे किस मोड़ पर ले जाना है। अच्छा भगुणा जी, अभी जो हाल के घटनाक्रमों, चाहे शिक्षा की बात हो या और डिपार्टमेंट्स की बात हो, लगता है ये चीजें हावी होने लगी हैं कि सरकारी कार्यों में लोग घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं? निश्चित रूप से ये पहला मामला नहीं है, ये पहला मामला नहीं है। निश्चित रूप से प्रदेश के हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में भी हमारे अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा निसंदेह रूप से बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। जो कार्य उनके द्वारा नहीं किया जाना है वो कार्य उनको करने का दबाव बनाया जाता है। तो ये निसंदेह रूप से, और आज की ये आंदोलन से, कल के आंदोलन से ये बहुत बड़ा संदेश प्रदेश में जाएगा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी, किसी भी सरकारी अधिकारी, शिक्षक को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाना ये अनुचित है, प्रदेश हित में नहीं। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है मैम? मैं आकांक्षा राठौर भट्ट, खंड शिक्षा अधिकारी रुड़की नारसन का इंचार्ज। आप खंड शिक्षा अधिकारी पद में, आप कितना सेफ या सिक्योर फील करते हैं जिस तरह का घटनाक्रम है उसके बाद सरकारी विभाग? जो घटना घटित हुई है
और शिक्षा निदेशालय में हमारे निदेशक के साथ जो घटना घटित हुई है, उनके साथ जो महिला कार्मिक थी उनके साथ मारपीट हुई है, अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, उससे तो हमें लग रहा है कि जब हमारे निदेशालय में ये हालत है तो हम तो महिला अधिकारी हैं और क्षेत्र में बिना वाहन, बिना कोई सिक्योरिटी के हम लोग क्षेत्र में निरीक्षण करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, बीडीसी में जाते हैं, तमाम तरह के पॉलिटिकल वो झेलते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही अनसेफ है। तो हम सीएम साहब से ये अपील करके आए हैं कि इस बात को संज्ञान लिया जाए हमारी कि हमें भी एक सुरक्षा कर्मी, हमारे सारे अधिकारी, ब्लॉक लेवल के अधिकारी हो चाहे जिले लेवल के अधिकारी हो, निदेशालय में हमें एक सुरक्षा कर्मी जरूर दिया जाए। तो हम भी आज चीफ सेक्रेटरी साहब से ये बात करेंगे और एसओपी में ये जरूर दायर कराएंगे। अच्छा, आपने बताया ब्लॉक लेवल तक की, ग्रास रूट तक की फील्ड में रहते हैं, लगता है वहाँ इस तरह का माहौल बनता है कि कई बार स्थिति असामान्य हो जाती है, दिक्कतें आ जाती है? कई बार हुई है, हमारे कई महिला अधिकारियों के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने ये बात आज सीएम साहब को बताई भी है। कई बार बीडीसी में या कई बार किसी के खिलाफ कोई ऐसी करते हैं तो धमकियां भी मिलती हैं। तो आज हमने सीएम साहब से खुलकर ये सब चीज़ें बताई हैं और उन्होंने हमें आज चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करने के लिए भी कहा है और उन्होंने इस बात को एसओपी के द्वारा लाने के लिए कहा है। सवाल लगता है आपको कि जब तक एसओपी नहीं होगी तब तक सेफ्टी नहीं होगी काम करने को? अभी तक के हालात देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सिक्योरिटी ऐसी मिल जाएगी, लेकिन उम्मीद हम कर रहे हैं कि बिल्कुल आज इस बात को हम एक बड़े मंच पर लेके आए हैं और सभी सारे संघ एक साथ जुट होकर, ये प्रॉब्लम सिर्फ शिक्षा विभाग की नहीं है, जहां भी है तो सीएम साहब के संज्ञान में लाए हैं तो निश्चित रूप से इसका समाधान करेंगे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? अशोक राजू ने। अशोक सर, आप भी बैठक में हैं, कार्य बहिष्कार चल रहा है? हाँ, हम उत्तरांचल कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रांतीय महामंत्री हूँ मैं, और हमारे संगठन के अंदर सारे 25 शिक्षक संगठन, फेडरेशन, सभी एक परिसंघों का जो महासंघ है। तो जैसे प्रकरण पे आपने देखा कि परसों से आप कवर कर रहे हैं, तो सभी में आक्रोश है क्योंकि माननीय विधायक जी के आगे मान नहीं लगा है। तो उनका ये आचरण देख के सभी आक्रोशित हैं कि हम 10 काम उन्हीं से कराते हैं, लेकिन अगर वही कर्मचारी अपनी जनता की, हम भी यहीं रहते हैं, ऐसा नहीं कोई बाहर रहते होंगे, तो उन्हीं के द्वारा अगर इस तरह के आचरण किया जाएगा तो सभी उस पर आक्रोशित हैं बहुत ज़्यादा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सकारात्मक बात हुई, उन्होंने कहा आपकी सुरक्षा का जो भी उपाय होगा उसको किया जाएगा। उन्होंने हमारे मुख्य सचिव महोदय को निर्देशित किया है कि एक एसओपी जारी करें ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। तो मतलब सारी जो चीजें हैं वो एसओपी पे अगर टिक चुकी है कि उसमें क्या कुछ आएगा? हाँ, एसओपी भी, क्योंकि ये कार्यक्रम कल तय हो गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से हमें बुलावा आया तो हम लोग कोर कमेटी के 20 लोग मुख्यमंत्री जी से मिले। बहुत सकारात्मक और बहुत संरक्षणात्मक रूप से उन्होंने पूरा विश्वास दिया है कि आप लोगों को जो भी आपकी असुरक्षा की भावना है उसको आप अपने दिल से निकाल दो, सारी सुरक्षा की जाए, क्योंकि हम सब लोग एक ही हैं, कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, सब संवर्ग एक ही है। लेकिन इस माहौल में जैसे डराने धमकाने का काम किया जा रहा है तो थोड़ा गलत है, क्योंकि हम विधायक जी से, हम ही लोग हम भी उन्हीं के क्षेत्र से तो 10 काम कराते हैं तो माननीय है। तो इसलिए लोगों में गुस्सा है कि एक माननीय आदरणीय विधायक जी के द्वारा इस तरह का बर्ताव लोगों के गले नहीं उतर रहा। इसलिए चुप होकर सारे कर्मचारी यूनाइटेड हो गए कि आज अधिकारी है, कल तो कर्मचारी क्या समझते हैं फिर। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा आक्रोश है, बाकी तो उनसे कोई ऐसा वो नहीं है व्यक्तिगत कभी। लेकिन ये है कि जो परसों की घटना है उससे लोग बहुत आक्रोशित भी हैं और आहत हैं। तो इसलिए हमने उचित प्लेटफार्म पर इसको उठाया है संगठन। लगातार जिस तरह का आक्रोश है वो तस्वीरों में दिख रहा है। कार्य बहिष्कार का ऐलान यहाँ पर हो चुका था, तो उसी के चलते तमाम जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं और सीधी सी मांग सबकी यही है कि सरकार, मुख्यमंत्री एक विस्तृत एसओपी यहाँ पर जारी करवाए जिसमें सुरक्षा का जो जिम्मा है वो महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा कैसे होगी। अगर शिक्षा निदेशक के कार्यालय में घुसकर उनसे मारपीट हो सकती है, फिर तो जो ग्राउंड पर कार्य कर रहे हैं, जो अधिकारी ग्राउंड पर जाते हैं, पब्लिक के बीच रहते हैं, उनकी सुरक्षा किसके हाथ होगी। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। और जो एसओपी जिसकी हमने मांग की वो जारी नहीं होती या विधायक जी द्वारा सार्वजनिक माफी नहीं मांगी जाती, तब तक ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। गिरफ्तारी की बात की कि विधायक जी को भी गिरफ्तार किया जाए, जब तक चीफ सेक्रेटरी जी से वार्ता नहीं होती और वहाँ से जो हमारी एसओपी है जारी नहीं होती और जब तक विधायक जी द्वारा माफी नहीं मांगी जाती तब तक आंदोलन साफ नहीं। कि ये राज्य कर्मचारियों की बदौलत, कर्मचारियों की शहादत की बदौलत और कर्मचारियों के 94 दिन की हड़ताल की बदौलत ये राज्य बना है। और कर्मचारी अधिकारी अगर अपने कार्यालयों में सुरक्षित नहीं है, ऐसे ही
गुंडों के जरिए, गुर्गों के जरिए पिटता रहेगा तो कर्मचारियों का क्या भविष्य और क्या सरकार का भविष्य होगा। उस कोर कमेटी की बैठक के बाद ये निर्णय होगा कि आंदोलन आगे जारी रहना है या आंदोलन को कैसे किस मोड़ पे ले जाना है। तो हम सीएम साहब से ये अपील करके आए हैं कि इस बात को संज्ञान लिया जाए हमारी कि हमें भी एक सुरक्षा कर्मी, अभी तक के हालात देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सिक्योरिटी ऐसे मिल जाएगी, लेकिन उम्मीद हम कर रहे हैं कि बिल्कुल आज इस बात को हम एक माननीय विधायक जी के आगे माननीय लगा है। उनका ये आचरण देख के सभी आक्रोशित हैं। ये एक माननीय आदरणीय विधायक जी के द्वारा इस तरह का बर्ताव लोगों के गले नहीं उतर रहा। इसलिए चुप होकर सारे कर्मचारी यूनाइटेड हो गए कि आज अधिकारी है, कल तो कर्मचारी क्या समझते हैं। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा आक्रोश